लोग कहते हैं कि शास्त्रों अनुसार अभी कलयुग के 40,000 वर्ष पड़े हुए हैं, जबकि ब्रह्मा कुमारी के भाई बहने कहते हैं कि कलयुग अंतिम चरण की ओर है। तो मैं कैसे मानूं कि कलयुग अंतिम चरण की ओर है? क्योंकि आजकल लोग हर चीज़ को प्रैक्टिकली देखना चाहते हैं, उन्हें प्रूफ चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप शास्त्र पढ़ते हैं तो शास्त्रों में भी स्पष्ट लिखा हुआ है कि उस वक्त कलयुग को अंतिम चरण की ओर समझ लेना, जब 4 कुएं का पानी एक कुएं में समा जाए, लेकिन एक कुएं का पानी 4 कुएं में न समा सके। अर्थात एक माँ बाप 4 बच्चों को पाल लेंगे, लेकिन 4 बच्चे एक माँ बाप को नहीं पाल सकेंगे, उनकी देखरेख नहीं कर सकेंगे। दूसरी निशानी स्पष्ट लिखी हुई है कि जब गाय विष्ठा खाने लगे तो समझ लेना कलयुग अंतिम चरण की ओर है। तो आज हम देख रहे हैं हर जगह गाय विष्ठा खा रही है, गंदगी खा रही है। फिर एक निशानी और दी है कि पास वाला कुआं पास वाले कुएं को पानी नहीं देगा, लेकिन दूर वाले कुएं को पानी देगा। अर्थात एक भाई अपने सगे भाई को सहयोग में कभी भी हाथ नहीं रखेगा, उसके ऊपर कभी भी अपने भाई का साथ नहीं देगा, उसके साथ नहीं खड़ा होगा, लेकिन जो दूर का भाई होगा उससे रिश्तेदारी चलाएगा, उससे रिश्ता निभाएगा। फिर आगे लिखा हुआ है कि जब बोतलों में पानी बिकने लगे तो समझ लेना कलयुग अंतिम चरण की ओर है। आज बोतल्स में पानी भी बिक रहा है। फिर लिखा हुआ है दूध बोतलों में बिकेगा, आज बिक रहा है। 5 वर्ष की कन्या माँ बन जाएगी, आज स्थिति सामने है। स्त्रियां केसों का श्रृंगार करेंगी, आज कोई भी स्त्री ऐसी नहीं है जो पार्लर न जाती हो। आज के 10 साल पहले भी आप अगर जाते हैं पीछे तो देखते हैं तब भी इतने ब्यूटी पार्लर नहीं थे, आज इतना खर्च पार्लर में हो रहा है। तो स्त्रियां बिना केसों के श्रृंगार के आगे बढ़ ही नहीं रही हैं। ये कलयुग की निशानी है। एक निशानी और कलयुग की दी गई है, वो ये है कि पिता ही पुत्री का धन खाएगा। वो कैसा धन? पिता बैठा होगा वहां और पुत्री नाच गाना करके लाएगी, गलत तरीके से धन को कमा करके लाएगी और उससे अपने घर की परवरिश करेगी, अपने पिता की, अपने माँ की परवरिश करेगी गलत तरीके से। सही तरीके से कमाए हुए धन की बात नहीं हुई है, लेकिन वो बेटी, वो कन्या जो गलत तरीके से धन कमा के लाएगी और वो पिता खुशी खुशी से खाएगा, तो समझ लेना कलयुग अंतिम चरण की ओर है। ऐसी कई सारी उसमें और भी प्रूफ दिए हैं जो कि आज सामने हैं। आपने एक गाना भी सुना होगा कि रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना तिनका कौवा मोती खाएगा। अर्थात जो सज्जन पुरुष होंगे, जो संत होंगे, जो वाकई में संत होंगे, सन्यासी होंगे, अच्छे लोग होंगे, वो दुखी होंगे, और जो गलत तरीके से कार्य कर रहे होंगे वो बहुत सुखी होंगे। ये कलयुग अंतिम की निशानियां हैं। आज अंतिम चरण की निशानियां आप देख रहे हैं। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि कलयुग अंतिम चरण की ओर नहीं है? कैसे आप कह सकते हैं कि कलयुग के अभी 40,000 वर्ष पड़े हुए हैं? क्योंकि कहते हैं कि जब अति होती है तो अंत उसका सुनिश्चित होता है। आज हर चीज़ की अति हो गई है, चाहे फिर वो फैशन हो, चाहे फिर भोजन का हो, कुछ भी हो, लोग हर चीज़ की अति क्रॉस कर चुके हैं। और जहाँ अति हो जाती है वहाँ अंत सुनिश्चित होता है। तो परमात्मा भी हमेशा यही कहता है, बच्चे तुम हमेशा ये समझो कि तुम्हारे लिए कलयुग आज ही समाप्त है। कैसे? अगर सपोज दैट हमें अपने 1 मिनट की भी, 1 सेकंड की भी जानकारी नहीं है कि आगे मेरे साथ क्या होने वाला है। अगर मान लीजिए आज ही मुझे कुछ हो जाता है बाई चांस, तो मेरे लिए तो ये कलयुगी दुनिया आज ही खत्म हो गई है। फिर हम कैसे कह सकते हैं कि अभी हमारे लिए बहुत समय पड़ा हुआ है? क्योंकि आजकल लोग कहते हैं कि अभी हमारी उम्र नहीं है, 35-40 में कोई भजन ध्यान नहीं किया जाता, ये 60 की उम्र है।
तो मैं आपको बता दूं, ये कलयुग है। 60 की उम्र द्वापर में होती थी जब राजा भी राजपाट छोड़ करके और वन में तपस्या करने चले जाते थे। क्यों? क्योंकि उस वक्त 100 के लमसम में हर किसी की आयु हुआ करती थी। तो 60 वर्ष अपना गृहस्थ जीवन व्यतीत करते थे, उसके बावजूद संन्यास ले लेते थे। तो भी 40-50 वर्ष तो वो भजन ध्यान करके अपना जीवन व्यतीत कर ही लेते थे, क्योंकि गृहस्थ भी कर लेते थे और सन्यासी भी जीवन व्यतीत कर लेते थे। दोनों का बैलेंस रहता था। लेकिन कलयुग में अब कोई भी उम्र नहीं है। एक बच्चा जन्म लेता है, उसकी तब भी उम्र निर्धारित नहीं है कि ये कितने वर्ष चलेगा। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि हमें 60 वर्ष की उम्र ले लेनी चाहिए तभी भजन ध्यान करना चाहिए? क्योंकि जरूरी नहीं कि हम 60 वर्ष तक पहुँचे ही। आज कलयुग है, ये कलयुग में कोई भी उम्र निर्धारित नहीं है। इसलिए कहते हैं बचपन से ही परमात्मा के ध्यान के साथ कार्य करिए, जिससे आपका कोई भी कर्म विकर्म न बने, गलत कर्म में आप ना फंसें। क्योंकि जैसे आप कर्म करेंगे वैसा आपका जीवन होगा। तो सुकर्म करिए, सुंदर कर्म करिए, और वो सुंदर कर्म तभी होंगे जब हम परमात्मा की याद में होंगे। तो इसलिए भूल जाइए कि कलयुग 40,000 वर्ष अभी बाकी है कलयुग में, क्योंकि कलयुग अंतिम चरण की ओर है। निशानियाँ हमारे सामने हैं, उदाहरण हमारे सामने हैं। मानना ना मानना ये आप पर डिपेंड करता है। आपसे कोई ज़बरदस्ती नहीं मनवा रहा है कि नहीं आपको मानना ही है। कलयुग अभी अंतिम